प्रकृतम यन निषिध्यान्यत साध्यते सा त्वपनुति। कहा कि प्रकृतम, प्रकृतम मतलब उपमेयम, यन निषिध्यान्यत साध्यते सा त्वपनुति। कहा कि देखिए प्रकृत माने उपमेय का निषेध करके, अन्य माने जो उपमान की सिद्धि की जाती है उसे अपनुति अलंकार कहते हैं, उसे अपनुति अलंकार कहते हैं। अभी देखिए उपमेयम असत्यम कृत्वा उपमानम सत्यतया यत स्थाप्यते सा त्वपनुति। उपमेय को असत्य सिद्ध करके उपमान को ही सत्य रूप से जो स्थापित किया जाए वह क्या होती है, वह अपनुति अलंकार होती है, उसे अपनुति अलंकार कहते हैं। जैसे अब उदाहरण के रूप में हम बताते हैं, अपनुति दो प्रकार की होती है, एक शाब्दिक अपनुति होती है, दूसरी आर्थी अपनुति होती है। तो अब यह विषय हो, यह प्रश्न उठता है कि शाब्दिक अपनुति कहाँ होती है और आर्थी अपनुति कहाँ होती है। कहा जहाँ प्रकृत का निषेध शब्दतः किया जाता है, जहाँ प्रकृत का शब्दतः निषेध किया जाता है वह शाब्दिक अपनुति होती है, और जहाँ निषेध शब्दतः न करके अर्थतः आक्षिप्त होता है वहाँ आर्थी अपनुति होती है। समझ रहे हो नहीं? तो इस तरह से दो प्रकार की अपनुति बताई गई है, उदाहरण से वो स्पष्ट हो जाएगा। जैसे कहने का मतलब ये है, कहीं कहीं पर अपनुति कपटार्थक शब्द का प्रयोग होता है, कहीं कहीं परिणामार्थक शब्दों का प्रयोग भी होता है, ठीक है। इस प्रकार से आर्थी अपनुति में ये सब भी होते हैं। तो उदाहरणों के द्वारा यह स्पष्ट हो जाएगा। तो पहले तो ये देखिए इसमें जो दिया गया है कि अवाप्ता प्रागल्भ्यम परिणत रुचा शैल तनये कलंको नैवायम विलसति शशांकस्य वपुषि अमुष्येयम मन्ये विगलद अमृतस्यंद शिशिरे प्रतिश्रांतासेते रजनिरमणी गाढ़मुरसी। ये है श्लोक। इसका जो दिया है यहाँ पार्वती का वर्णन किया जा रहा है। शैल तनये, शैल मतलब पर्वत, तनय पर्वत की पुत्री कौन थी? पार्वती माँ। तो हे पार्वती माने शैल तनये, परिणत रुचः परिपूर्ण वक्षस्थल चंद्रमा के शरीर में प्रगल्भता को प्राप्त, अत्यंत जो प्रौढ़ है, ये क्या है? यह कलंक नहीं है। कलंको नैवायम, यह कलंक जो दिखलाई दे रहा है कलंक नहीं दिखलाई देता है, बल्कि ऐसा प्रतीत होता है मन्ने विगलत अमृतचंद शिशिरे अमुष्येयम, इसके अमृत के प्रवाह के शीतल वक्षस्थल पर रतिश्रांता सेते रजनिरमणी गाढ़मुरसी, रति से परिश्रांत हुई रात्रि रमणी अर्थात निशा नाम की चंद्र पत्नी सो रही है। क्या हो रही है? निशा नाम की चंद्र पत्नी सो रही है। तो देखिए यहाँ उपमेय क्या है? कहा उपमेय हो कलंक, उपमान क्या है? रात्रि। उपमान क्या है? रात्रि। तो यहाँ कहा कलंको नैवायम, ध्यान देने की बात है। कहा उपमेय भूत कलंक का निषेध करके उपमान भूत रात्रि की स्थापना यहाँ पर की गई है इस श्लोक में, ठीक है। उपमेय भूत कलंक का निषेध करके उपमान भूत रात्रि की स्थापना की गई है इस श्लोक में, इसलिए यह अपनुति अलंकार है। और कहा कैसी है? शाब्दी है कि आर्थी? कहा कलंको नैवायम, यह कह करके शब्दतः उपमेय का निषेध होने से यह शुद्ध शाब्दी अपनुति का उदाहरण है। समझ रहे हो ना? ये शुद्ध शाब्दी अपनुति का उदाहरण है। क्लियर हुई बात कि नहीं हुई ना? इस तरह से। अब दूसरा देखिए,
वत्सख कियदेतत्पस्य वरस्मरस्य प्रिय विरह कृशेस्मिन् रागिलोके तथा ही उपवन सहकारोद्भास भृंगच्छलेन प्रति विशिखम नोट्टंकितम कालकूटम अत्र ही न सभृंगाणि सहकाराणि अपितु सकालकूटासरा इति प्रतीति ही। देखिए, जैसे कपटार्थक शब्दों का प्रयोग करने पर भी आर्थी अपनुति होती है, हैं? हमने बताया। अब यहाँ वत सखी, हाय सखी, हैं? कियदेतत् पश्य वरस्य, पश्य माने देखो, प्रिय के विरह में दुबले हुए, प्रिय विरह कृशेस्मिन् रागिलोके तथा ही, अपने प्रिय के विरह में दुबले हुए रागी लोगों के प्रति कामदेव का यह कितना वैरभाव है। कामदेव इनके प्रति कैसा वैरभाव करता है, क्यों? उपवन सहकारोद्भास भृंगच्छलेन प्रतिविशिख मनेनोट्टंकितम कालकूटम। कहा, आम के बगीचे में बौरों पर बैठे हुए जो ये बौर शोभित हो रहे हैं, उनके बहाने से ये अपने बाण पर कालकूट विष लगा दिया हो, मानो जैसे अपने कामदेव अपने बाणों पर कालकूट विष लगा दिया हो। अब विचार यहाँ क्या है कि यहाँ पर भौरों से युक्त आम के बौर ये नहीं है। अत्र ही न सभिंगाणि सहकाराणि अपितु सकालकूटासरा इति प्रतीति ही। अर्थात यह भौरों से युक्त आम के बौर नहीं हैं, आम्र के बौर नहीं हैं, अपितु बल्कि कालकूट विष सहित कामदेव के बाण हैं ये, हैं? यह प्रतीति होती है। इस प्रकार भ्रमर युक्त सहकारों के बौरों का निषेध करके कालकूट से युक्त बाणों की यहाँ स्थापना की जाने से यह आर्थी अपनुति है। कालकूट के से युक्त जो बाण हैं उनकी स्थापना यहाँ जो की जा रही है, यह इसलिए आर्थी अपनुति का उदाहरण है। समझे ना? ये आर्थी अपनुति का और शाब्दी अपनुति का है। उदाहरण इसके और भी हैं, कहिए तो हम पढ़ा दें, लेकिन काफ़ी हैं इसमें तो, हैं? दो ही पढ़ाएं कि और पढ़ा दें? हाँ, हम दो इसलिए। तरन न्यास बड़ा प्रसिद्ध अलंकार है, बहुत अच्छा अलंकार इसे कहा जाता है, इसको समझने की ज़रूरत है। ये व्यवहार में भी देखते हैं, पहले सामान्य का कथन होता है, फिर विशेष कथन होता है। सामान्य विशेष हमारे कवियों में एक सबसे बड़ी विशेषता है, संसार की जितनी भी चीज़ें हैं उसको देखने की जो एक विधा है वो हम अलंकार रूप में देखते हैं। संसार में जो नहीं भी होता है उसको हम अलंकार रूप में समझ लेते हैं। दुनिया में बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है, हमारे यहाँ बिना कारण के कार्य होता है, हैं? तो बस एक दृष्टि है। अब देखिए अर्थांतरण न्यास अलंकार क्या हो गया, रुक जाओ। न्यास अलंकार सामान्यम वा विशेषो वा तदन्येष समर्थ्यते यत्तु सो अर्थांतरण न्यासा साधर्मेण तरेण वा। अब देखिए इसमें कहा गया कि सामान्य का अथवा विशेष का या अथवा उससे भिन्न, सामान्य का विशेष के द्वारा अथवा विशेष का सामान्य के द्वारा जो समर्थन किया जाता है उसी का नाम क्या है, अर्थांतरण न्यास अलंकार है। उसी का क्या नाम है? यह दो प्रकार का होता है, एक साधर्म दूसरा वैधर्म, दो प्रकार का होता है। तो साधर्म वैधर्म से सामान्य का जो विशेष से समर्थन होता है और विशेष का जो सामान्य से समर्थन होता है वह अर्थांतरण न्यास अलंकार दो दो चार प्रकार का होता है। समझ रहे हैं कि नहीं? अर्थात अर्थांतरण न्यास साधर्म वैधर्म भेद से चार प्रकार के होते हैं। ठीक है? सामान्य का विशेष, साधारणेण वैधर्मेण वा सामान्यन विशेषेण यत् समर्थ्यते विशेषो वा सामान्येन सो अर्थांतरण न्यासः, यही है। तो मतलब
सामान्य का विशेष के द्वारा, विशेष का सामान्य के द्वारा जो समर्थन किया जाता है उसे अर्थांतरण न्यास अलंकार कहते हैं। अब जैसे उदाहरण हम देते हैं तो अपने आप समझ में आ जाएगा। कहा पहला देखिए, निज दोषावृतम, निज दोषावृत मनसा अति सुंदरमेव भात विपरीतम पश्यति पित्तोपहतः स शुभ्रम शंखम पीतम। हम कभी कभी कहते हैं कि पीलिया के रोगी को शंख भी पीली नजर आती है, इसमें भी अलंकार है। उसी बात को ये यहाँ कह रहे हैं। देखिए, कहा कि शरीर में यदि कोई, शरीर में अगर कोई दुख है या कुछ दर्द है या कुछ अच्छा नहीं है तो अच्छी चीज़ भी बुरी लगती है, अच्छी चीज़ भी बुरी लगती है। शैलेश, कहा जाता है कि चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, घर में पड़ी लाश तो बारात बुरी लगती है, सेहत में कुछ दर्द है तो संसार की हर बात बुरी लगती है। समझता है कि नहीं? बारात कितनों बढ़िया आए हो या क्यों मर गए हो तो अच्छा लागे। चांदनी रात हो, बरसात हो रही तो अच्छा नहीं लगेगा। तोरे मलेरिया का बुखार धरे बा तो क्यों सुनावत बा राम कथा या भागवत के वो तो अच्छा लगेगा? नहीं, रहने दो, अच्छा नहीं। निज दोषावृत मनसाम अति सुंदरम एवं भात विपरीतम। अपने ही दोष से जिनका मन व्याप्त है उनको अत्यंत सुंदर वस्तु भी, अच्छी बात भी कहिए तो बुरी लगती है। ठीक है? जिसका मन अपने ही कुप्रभाव से दोषग्रस्त है उनको अच्छी बात भी बताइए तो क्या नाम से अच्छी बात भी बुरी लगती है। उसी बात को कैसे कहा कि निज पश्यति पित्तोपहतः सच शुभ्रम शंखम अभी पीतम। कहा जैसे क्या नाम से पीलिया रोग किसी को हो गया है और शंख जो है सफ़ेद होती है, तो पीलिया रोग जो है, पीलिया रोग से ग्रसित रोगी को शंख भी पीली नज़र आती है। शंख भी पीली नज़र आती है तो सफ़ेद, लेकिन चूँकि पीलिया के प्रभाव से उसको शंख भी पीली नज़र आती है तो उसको दुनिया की हर चीज़ पीली नज़र आएगी, चाहे सफ़ेद हो चाहे लाल हो, लेकिन उसको पीली ही नज़र आएगी। अंधराई सूझा बहराइच, समझा गया नहीं? एक सब धान 22 पसेरी, सबको पीले देखेगा। तो जो दोषग्रस्त व्यक्ति है अच्छी बात को भी वो दोष ही उसमें निकालेगा। तो ये क्या है? अर्थांतरण न्यास अलंकार है। कैसे है? कहा कि अपने मन में दोष होने पर अच्छी बात बुरी मालूम पड़ती है। ये क्या है? ये क्या है? गजब। अरे भाई, सामान्य सिद्धांत है। हमारा मन दोषग्रस्त है तो हम दोष ही नहीं देखेंगे। अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। हमको दोष ही निकालना है। गुणेषु दोषाविष्करणम असूया। गुणों में दोष का आविष्करण करना असूया है। गुणों को गुण बताना ना अच्छी बात है, गुणों में दोष निकालना है तो असूया है। तो अपना मन जब बुरा है तो वह बुरी ही चीज़ देखेगा, एक सामान्य बात है। समझता है कि नहीं? ये सामान्य सिद्धांत है। लेकिन पीलिया रोग के रोगी को शंख भी पीला दिखाई देता है, यह विशेष उदाहरण है। समझता है कि नहीं? तो इसीलिए यहाँ पर सामान्य से ये क्या नाम से विशेष का समर्थन किया गया, सामान्य से विशेष का समर्थन किया गया। तो यही क्या है? अर्थांतरण न्यास अलंकार है। ये क्या है? अर्थांतरण न्यास अलंकार है। समझे कि नहीं? जब मन में क्या नाम से सब दोष ही दोष दिखाई दे रहा है, तो दोष हम भी दिखाएंगे, हर चीज़ में दोष ही निकालेगा। ये तो सामान्य बात है क्योंकि वो दोषग्रस्त है। लेकिन पीलिया के रोगी को शंख भी पीली नज़र आ रही है, शंख पीली नहीं है, विशेष बात है। तो सामान्य सिद्धांत का विशेष सिद्धांत के साथ समर्थन, पहले सामान्य फिर उसके बाद विशेष। हमारे यहाँ निर्विशेषम न सामान्यम, सामान्य पूर्वक ही विशेष ज्ञान होता है। तो पहले सामान्य ज्ञान होगा फिर उसके बाद विशेष ज्ञान कराया जाएगा। ये अर्थांतरण न्यास अलंकार की पहली विशेषता है। ठीक, समझे कि नहीं? दूसरा सुनिए,
अच्छा, ठीक है। कहा कि सुसित वसनालंकार आर्या कदाचन कौमुदी महर्षि सुदृश्य स्वैरम यान्त्याम गतोस्तम अभूत विधु तदनुभवतः कीर्ति केनाप्यगीयत जेन सा प्रियगृहमागंतुम मुक्ता शंका क्व नासि शुभप्रदः। देखिए, इसमें एक वर्णन है कि राजा की कीर्ति का, हमारे यहाँ जो कीर्ति यशगान होता है उसका जो है कवियों के संप्रदाय में भी उसका जो रंग होता है शुभ्र होता है, उज्जवल होता है। राजा की कीर्तियों का जो ज्ञान होता है, जैसे कोई नायिका अशोक के पेड़ पर एक लात खींच के मारे तो अशोक खिल जाता है, अशोक का फूल खिल जाता है। एक कवियों की एक संप्रदाय है, वो जब पढ़ोगे साहित्य दर्पण में सारी चीज़ें आई। तो यहाँ राजा कोई शुभ्र वस्त्र पहन करके और आभूषणों को धारण करके किसी दिन जो है चंद्रमा की चांदनी में सुनैना नायिका अभिसार करने के लिए प्रिय के घर जा रही थी। अब कैसे जा रही थी? शुभ्र वस्त्र पहन करके, शुभ्र वस्त्र पहन करके जा रही थी। तो चांदनी रात हो और सफ़ेद पहन करके कोई जाए तो दिखाई नहीं देता है, क्योंकि चांदनी सफ़ेद होती है। इतने में चांदनी के प्रकाश चंद्रमा अस्त हो गया। जब चंद्रमा अस्त हो गया तो रात काली हो गई। तो काली रात में सफ़ेद वस्त्र कोई पहन करके जाता है तो और दिखाई देता है। तब वो डरने लगी कि अरे ये तो सब जान जाएंगी, मेरी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी, दूर से देख लेंगे लोग। तो नायिका घबरा गई। इतने में किसी ने राजा की कीर्ति का गान किया। तदनुभवतः कीर्ति के नाप्यगीयत जेन सा, किसी ने राजा की कीर्ति का गान किया। अप्रिय गृहमागंतुम मुक्ता शंका क्व नासि शुभप्रदः, क्योंकि कवियों के यहाँ कीर्ति का वर्ण शुभ्र होता है, इससे वह निशंक हो करके अब मुझे कोई नहीं देख लेगा, ऐसा जब निश्चय वो करती है तो प्रिय के घर चली गई। तो वही कह रहे कि आप कहाँ कल्याणप्रद नहीं हैं, हे राजन, आप कहाँ पर कल्याणप्रद नहीं है। आपकी कीर्ति का उन्होंने ज्ञान, किसी ने ज्ञान किया और आपकी कीर्ति इतनी सफ़ेद उज्जवल की चांदनी भी उसके सामने फीकी। अर्थात हर जगह आप क्या नाम से कल्याणप्रद हैं। तो यहाँ क्वा नास शुभप्रदा, सामान्य से जो अभिसारिका के उपकार रूप विशेष का समर्थन किया गया है, तो यह साधारण सामान्य से विशेष का समर्थन अर्थांतर न्यास का उदाहरण है। समझे ना? अच्छा, दूसरा है गुणानामेव दौरात्म्याद धुरधुर्यो नियुज्यते असंजात किणस्कंधा सुखम सुपिति गौरगली। जब कोई गुणवान व्यक्ति होता है तो गुणों के कारण ही धुरम बहतीत धुरिया। तो जब गुणों के कारण ही जब बढ़िया बैल होता है, उत्तम बैल होता है, अर्थात कार्यकुशल व्यक्ति चाहे उत्तम बैल, गुणों के कारण ही सदा जुए में जोता जाता है और उत्तम बैल हमेशा किसी कार्य में लगाया जाता है। तो दुष्ट बैल के कंधे पर, जो दुष्ट बैल होता है उसके कंधे पर दाग नहीं लगता है, मतलब जुआ हुआ कभी नहीं रखी जाती है, अर्थात वह आनंद से सोता है। तो जो दुष्ट लोग होते हैं उनको कोई किसी काम में नहीं लगाता है, वो आराम करते रहते हैं। जो उत्तम गुणग्राही होते हैं, गुणशाली लोग होते हैं, उन्हीं को कार्य में लगाया जाता है। तो गुणवान उत्तम पुरुष ही सदा कार्य में पीछे जाते हैं, यह सामान्य है। तो जो बैल दुष्ट बैल के द्वारा विशेष का समर्थन किया गया है, तो यहाँ वैधर्म अर्थांतरण न्यास का उदाहरण है। गली गौर, गली शब्द का अर्थ जो है बलात् पातयति स गौर गली, समझता है नहीं? जो क्या नाम से ज़बरदस्ती किसी को क्या नाम से वो किया जाए उसको गौर गली कहते हैं। वो सब छोड़िए। दूसरा क्या है? अहो ही में बहुपराध मायुषा यद प्रियम वाच्यमिदम मयेदृशम
तयो धन्या सुहृदः पराभवम जगत अदृष्टैव हिजे क्षयंगताः। इसमें ये कह रहा है कि अरे जो यह मेरी आयु बड़ी लंबी है, या मेरी आयु जो इतनी लंबी मिली, ये मेरा बड़ा अपराध है। मैंने बड़ा अपराध किया होगा तब मैं इतने दिन तक जी रहा हूँ। क्यों? कि जिससे मुझे इस प्रकार की सुहृद, उसके जो इष्ट मित्र थे वो सब मर गए। सुहृद अप्रिय समाचार को क्या नाम से हमें देखना पड़ रहा है, कहना पड़ रहा है। लेकिन वही वास्तव में धन्य हैं जो संसार में सुहृद के पराभव को देखे बिना ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। जैसे कोई पिता है अपने पुत्र को मरे हुए देखे तो उसका दुर्भाग्य ही है ना। तो धन्य तो वही हैं कि जो अपने इष्ट मित्र में उनके पराभव के देखे बिना ही स्वयं समय से मृत्यु को प्राप्त हो गए हों, तो वही इस संसार के लिए धन्य है। समझ रहे हो ना? तो जो अब बहुत दिन तक जिए और सब हम उससे छोटे लोग सब चले जाएं उसी के सामने, तो बड़े दुख की बात है। तो यहाँ सामान्य से विशेष का वैधर्म में समर्थन किया गया है। तो इसलिए अर्थार्थरल न्यास अलंकार का ये सब उदाहरण है। बस करो अब इतना।